दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर के हमारे प्रोग्राम में। बाज़ार जो कि बजट आज मंजूर हुआ और इसी दौरान आखिरी दिन था फिस्कल ईयर 24 का। बहुत रेंज बाउंड रहा, टाइट रेंज मूव किया। 471 पॉइंट्स की टोटल रेंज, 215 पॉइंट्स की डाउन साइड मूव और 256 का हाई बनाया, लेकिन 83 पॉइंट्स गंवा कर 78,445 पॉइंट्स पर बंद हो गया। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स में इजाफा जहां पर हुआ, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में इजाफा हुआ, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी इजाफा हुआ, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद बाज़ार 83 पॉइंट्स गिर गया है। ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पर 100x इस आउटगोइंग वीक में, जिसका आज आखिरी दिन था, 365 पॉइंट्स की कमी कर गया। हमारा जो आज टॉपिक्स में आपने थंबनेल पर देखा शेयर्स के बारे में, शेयर्स के सैम्पल्स को MCB, UBL, ऑक्टोपस, OGDC, फैसल बैंक, मीज़ान, PTC और एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ पर हम बात करेंगे। अगला जो मार्केट का आउटलुक है, चूँकि अब हम अगला जो सेशन होगा बाज़ार का, मंडे से एक नया फिस्कल ईयर होगा, वहाँ पर दाखिल होंगे और जो रिडम्पशन थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्या आउटलुक रहेगी? सबसे बड़ा जो चैलेंज है बाज़ार के लिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का अगला पैकेज है। कब तक, कितनी देर लगाता है पाकिस्तान उसको हाथ में लेने में, ये फ़ैसला कौन मार्का होगा। जबकि दूसरा जो बड़ा हाई इम्पैक्ट जो इफ़ेक्ट है वो रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो जाएगा, चूँकि हाफ ईयर और एनुअल क्लोजिंग हो जाएगी। उस कनेक्शन से जो शेयर्स जिनका पे आउट और जो अर्निंग्स हैं वो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनमें हम सेलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी देखेंगे। ये वो आने वाली आउटलुक है जिस पर हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आज के दिन जहां पर बाज़ार में बहुत सारी ख़बरें भी देखी गई, फैसल बैंक आज कैप कर गया और एक नया हाई उसने पोस्ट किया इस अपनी रैली का। एतमार जो कि शेयर प्राइस दे रहा है ख़रीदारी के लिए, वो 80 से 83 रुपये है। इस कनेक्शन से बाज़ार में बहुत बड़ा रुझान रहा, फैसल बैंक में कैप हुआ और एक नई सतह पर बंद हुआ। टॉप कंट्रीब्यूटर रहा आज के दिन 100x में, जहां पर हम बात करें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की, तो मीज़ान बैंक दूसरे नंबर पर रहा। और मीज़ान बैंक ओवरऑल जब से एक ऑल टाइम हाई लगाकर करेक्शन के मूड में है, स्टिल वॉच एंड सी की स्ट्रैटेजी को अपनाना मीज़ान बैंक के लिए नई ट्रेड के लिए ये एक बेहतर फ़ैसला लग रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अच्छा रिबाउंड लिया और उस रिबाउंड की बुनियादी वजह रहा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने $400 मिलियन का कर्ज़ मंजूर कर लिया PTC के लिए। अब PTC टेलीनॉर पाकिस्तान को ख़रीदेगा। इस कर्ज़ के मिलने के बाद स्टॉक में रिबाउंड देखा गया। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक की वो 14 से 15 रुपये के दरमियान में हमें देखने को मिल सकती है। नंबर 4 एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़, 102 रुपये की क्लोजिंग थी आज और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो स्टॉक में मिनिमम 127 रुपये का है, यानी कि 127 रुपये तक स्टॉक की सर्ज देखने को मिल सकती है। स्टिल अभी भी 25 रुपये का मार्जिन बचा हुआ है स्टॉक में, रिस्क अंडर कंट्रोल है। MCB बैंक, UBL और दूसरे कुछ बैंक्स में हमने करेक्शन देखी, जिसमें कि बैंक अल हबीब शामिल था। वजह जो रही वो चूँकि नंबर 1 तो ओवरबॉट टेरिटरी थी और दूसरी जो खबर थी कल जहां पर तवक्कुआ थी कि गवर्नमेंट 15% का इनकम टैक्स उसमें छूट दे सकती है बैंक्स को, लेकिन उसने नहीं दी। इस छूट के ना मिलने और जो नई गवर्नमेंट की प्लानिंग है रिगार्डिंग नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की, वो एक बुनियादी कंसर्न है। और एक्चुअली यहाँ पर बैंक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में भी हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत करीब है और हाईली पेइंग स्टॉक्स हैं ये तमाम। MCB, UBL,
या दूसरे बैंक। MCB एक इस वक्त हम देख सकते हैं कि उसका अगर एनालिसिस करें तो एक किस्म का डाउनवर्ड ट्रेंड है, हल्का डाउनवर्ड ट्रेंड है। सपोर्ट कहाँ पर लेगा थोड़ा सा प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना। UBL एक किस्म की जो करेक्शन के मूड में है, डाउन साइड है। सपोर्ट के लिए स्टिल अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि किस लेवल पर बेहतर सपोर्ट ले सकता है। ऑक्टोपस करेक्शन के मूड में है, करेक्शन लेगा जिसके चांसेस आलमोस्ट 70-75% के हैं मौजूदा लेवल्स पर। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 142 का ब्रेकआउट जो कि अभी स्टॉक ने नहीं दिया, इसके बावजूद कि 82 अरब रुपया गवर्नमेंट ने ECC ने फाइनल किया कि उसको दिया जाएगा, लेकिन जो बाज़ार में उसका रिएक्शन था स्वाय एक दिन के वो मायूस कुन रहा। आज भी 135 रुपये की क्लोजिंग है। उससे आगे अगर हम बढ़ें तो दूसरी कुछ न्यूज़ हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी रिन्यूड कंपनीज़ जो रिलोकेट कर रही हैं बाहर, और उनकी जो मंजिल है वो दुबई है। आज जहां पर एक नई कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है इस्माइल इंडस्ट्रीज़, उसने ऐलान किया कि वो अपनी सब्सिडरी UAE में खोल रहा है, रिलोकेट कर रहा है बिज़नेस को। इससे पहले हम देख चुके हैं ट्रीट कॉरपोरेशन, सर लिमिटेड और कुछ दूसरी कंपनीज़ ने भी इसी तरह का इक़दाम उठाया है, सब्सिडीज़ बनाई और उसको दुबई में खोला। दुबई में ये जो ट्रेंड है ये एक किस्म का पेस पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ जो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो उसका फुकदान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, IMF और दूसरे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन वो एक बहुत बड़ा इशू है इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। वहाँ पर जो बिज़नेसमैन है वो देखता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट का उसको कोई इशू नहीं है, और जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो कम है। नंबर 4 उसको चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस, ये तमाम चीज़ें अगर पूरी हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट करने में उस लोकेशन से किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो ये वो बुनियादी रीज़न्स हैं जहां पर पाकिस्तान की बड़ी कॉरपोरेट्स रिलोकेशन के लिए मूव आउट कर रही हैं। नंबर आगे बढ़ते हैं। ग्रीववाल सीमेंट ने 12 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो इंस्टॉल कर लिया, सोलर पर कन्वर्शन होगी। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो उसका जो बजट पास करना है, और बजट पास करने के बाद अब जो अगला स्टेज है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है प्रोग्राम अगला एक नया लेना है पाकिस्तान ने। और आज फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर साहब उन्होंने दोबारा से रिपीट किया रिफॉर्म्स का एजेंडा, टैक्स टू GDP जो रेशो है उसको बढ़ाना। हमारी जो तवक्कुआत हैं जब ये नया प्रोग्राम आएगा तो कम से कम 2 साल या 2.5 साल अगले बहुत एक किस्म की कंसोलिडेशन का मूव होगा, चूँकि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम में होंगे। कोई एक्सपेंशनरी पीरियड तवक्को नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगला जो उसका टेन्योर हो रहा है 4था से 5वां साल, उसमें हम ग्रोथ को ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे इस फेज़ से जब हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून के लिए 12.5 से 13.5% के दरमियान में तवक्को किया जा रहा है। इतना रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं मंडे को 1 जुलाई को एक बार फिर से आपसे नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।